हेलो व्यूवर्स, ये एक ट्रम्पेट वाइन है। इसमें बहुत ही अच्छी वाली फ्लावरिंग होती है और आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप एक ट्रम्पेट वाइन से मल्टीपल ट्रम्पेट वाइन्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्रम्पेट वाइन है। इसको मैंने गमले में ग्रो किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इससे और ट्रम्पेट वाइन किस तरीके से तैयार करूंगी। अभी देखिए, ये जो ट्रम्पेट वाइन होती है इसमें छोटे छोटे रेशे निकलते हैं, रूट्स निकलती हैं। जिस तरीके से मनी प्लांट में हमने देखा होगा, मनी प्लांट में जिस तरीके से रूट्स निकलते हैं छोटे छोटे, उसी तरीके से ट्रम्पेट वाइन में भी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं और उन्हीं रूट्स से हम क्या है अलग ट्रम्पेट वाइन तैयार कर सकते हैं घर पर ही। हमें नई वाइन नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है कि जो आपकी ट्रम्पेट वाइन है इसके पास, जैसे कि मैंने गमले में ट्रम्पेट वाइन ग्रो की है, तो मैंने इसके साथ एक दूसरा गमला भी रख दिया है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने गमले में एक ट्रम्पेट वाइन ग्रो की थी। आज से 10 दिन पहले मैंने इसको दूसरे गमले में लगाकर छोड़ दिया था और 10 दिन के बाद आप देखिए यहाँ से एक नई ट्रम्पेट वाइन ग्रो हो गई है। ये देखिए, जैसे इस तरीके से इसमें से क्या है रेशे निकलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए रूट्स। तो ट्रम्पेट वाइन में क्या है, इस तरीके से रूट्स निकलती रहती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं रूट्स से एक नई ट्रम्पेट वाइन को ग्रो करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए जैसे छोटे छोटे जो रूट्स निकले हुए हैं, ये जो रूट्स आप देख रहे हैं, इनको हम दूसरे गमले में लगा के छोड़ देंगे और इन्हीं से क्या है हमारी नई ट्रम्पेट वाइन जो है ग्रो हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस ट्रम्पेट वाइन से किस तरीके से ग्रो किया और मैंने इनको किस तरीके से गमले में लगाया है। अब देखिए, जैसे कि ये पास में जो गमला पड़ा है, अब मैं क्या करूँगी, इस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी को हटा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, इस गमले में से हमें मिट्टी को साइड कर देना है। थोड़ी सी मिट्टी को, ज़्यादा नहीं, इसको एकदम गमले की तली में नहीं लेके जाना। और देखिए, मिट्टी को हटाने के बाद ये जो रूट्स निकली हुई थी ट्रम्पेट वाइन की, इनको मैं क्या करूँगी, इस मिट्टी में दबा के छोड़ दूँगी। हमें इसको हल्का सा दबा के छोड़ना है और इसके ऊपर हमें क्या है हल्की हल्की मिट्टी डालनी है। ठीक है, ज़्यादा मिट्टी हमें इसके ऊपर नहीं डालनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो हो सकता है कि ये ग्रो ना करे। इसीलिए इसको हमने एक सिंगल लेयर मिट्टी की देके और इसको हल्के हाथों से दबा के छोड़ देना है। इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट आपको 10 दिन लगेंगे नई ट्रम्पेट वाइन को ग्रो होने में। और आपको क्या करना है, ये जो देखिए, ये जो वाइन थी है ना, ये जो ट्रम्पेट वाइन निकली हुई थी जिसको मैंने मिट्टी में ग्रो किया, इसको मैंने मेन जो मेरी वाइन थी उससे मैंने इसको अलग नहीं किया है। इसकी जो रूट्स निकली हुई थी उनको मैंने मिट्टी में दबा दिया है, लेकिन इसको मैंने जो मेरी मेन ट्रम्पेट वाइन थी उससे इसको मैंने काट के अलग नहीं किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि जब तक आपकी नई ट्रम्पेट वाइन ग्रो नहीं हो जाती, आपको इसकी ब्रांचेस को काट के अलग नहीं करना है। जिस ब्रांच को आपने गमले में मिट्टी में दबा के छोड़ा है, उसको मेन वाइन से अलग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अलग करेंगे तो हो सकता है कि नए गमले में अभी तक उसके रूट डेवलप नहीं हुए हैं और वो सड़ जाए। तो इसीलिए जब तक इसकी नई रूट्स गमले में ग्रो नहीं हो जाती है, हमें इसको मेन वाइन से काट के अलग नहीं करना है। अभी ये देखिए, ये वो वाइन है जो मैंने 10 दिन पहले ग्रो किया था और अभी तक मैंने इसको मेन वाइन से अलग नहीं किया है। जो ब्रांच मैंने दूसरे गमले में ग्रो की थी उसको मैंने मेन वाइन से अभी तक अलग नहीं किया है। और मैं इसको अभी 5 से 10 दिन और इसी तरीके से छोड़ूंगी ताकि ये नए गमले में इसकी रूट जो है अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएं। और जब इसकी रूट इस गमले में नीचे तक चली जाएंगी और अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगी, तब मैं इसको मेन वाइन से काट के अलग कर दूंगी और इस तरीके से हमारी एक नई ट्रम्पेट वाइन जो है
इजीली घर पे ग्रो हो जाएगी। ये देखिए, ये जो मेरी ट्रम्पेट वाइन है कितनी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुकी है और कुछ दिन के बाद मैं इसको यहाँ से काट के अलग कर दूँगी। तो इससे क्या है कि मेरे नए गमले में नई वाइन ग्रो हो जाएगी। अभी ये थोड़ी सी छोटी है, इसका साइज़ अभी ये डेवलप नहीं हुई है पूरे तरीके से, इसीलिए मैं इसको अभी अलग नहीं करूँगी। और आपको भी ऐसा ही करना है कि जब तक आपकी वाइन नए गमले में अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो जाती, आपको उसको काट के अलग नहीं करना है। तो इस तरीके से आप भी इजीली एक ट्रम्पेट वाइन से मल्टीपल वाइन ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रम्पेट वाइन में इस तरीके से रूट्स निकलते हैं और इन्हीं रूट्स को आपको मिट्टी में डाल के रखना होता है, जिससे 10 दिन के बाद इनसे नई ट्रम्पेट वाइन जो है ग्रो हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से नई ट्रम्पेट वाइन ग्रो कर सकते हैं। ऐसी ही और ट्रिक देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।